हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों, क्योंकि कल मैं नहीं कर पाई तो आज कर रही हूँ। और कल गई थी, वीडियो भी नहीं डाल पाई दोस्तों। थोड़ा जाती हूँ कहीं ना तो समझ में नहीं आता। और ये देखिए हमारा रक्षाबंधन का नेम मिला है, जो कि मुझे हर साल मिलता है ऐसे ही। पिछले साल के वीडियो में भी आप लोग देखते होंगे, बहुत सुंदर साड़ी मिला था। इस बार भी बहुत सुंदर मिला है। और जब भी भाभी हमारी देती है तो पूरे श्रृंगार के साथ देती है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ खोल के क्या क्या चीज़ें आया है। इसको देखिए, पहला नंबर पे कलेचर है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या चीज़ें हैं। और ये देखिए महावर है। महावर ऐसे इस बार मुझे लेना पड़ा है, नहीं तो कभी मुझे लेना नहीं पड़ता है। इतना बढ़िया होता है ना कि एक साल मेरा चल जाता है। कभी कभार तो लगाना होता है मुझे जल्दी लेना नहीं पड़ता। आप लोग देख सकते हैं चूड़ी का भी सेट, चूड़ी कंगन पूरा एकदम। दोस्तों अगर आपको मैं पास देखो कितना सुंदर लग रहा है चूड़ी और कंगन। देखिए कितना गजब लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं ये भी निकल गया। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए एक डिब्बी बिंदी है। और ये भी मिल गया ये सब चीज़ें कहने की बात नहीं है, हर साल देते हैं। और नेल पॉलिश, सिंदूर एंड लिपस्टिक। हमेशा मेरी मामी यही वाला देती है लिपस्टिक और बहुत अच्छा रहता है। मुझे कह रही हूँ, अब मुझे तीज का व्रत करती हूँ दोस्तों, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं खरीदना पड़ेगा। बस छूने वाला सामान से ही खरीदूँगी। और देख सकते हैं बहुत मुलायम और बहुत हल्की हल्की लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देख सकते हैं कितना सुंदर है। दोस्तों मुझे तो ये नीचे का ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये देखिए आपको दिखा दें, बहुत सुंदर है। देख लीजिए ये है ब्लाउज। अगर आपको मैं पास बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा वाह, देख सकते हैं एक साड़ी के साथ फाल भी है। मैं सोच रही थी फाल लेने जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ब्लाउज का अस्तर भी है। ये दोस्तों मेरी मामी कहते कुछ बाहर से नहीं खरीदना बच्चा तुझे। ये देखिए रेडीमेड ये भी है, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। भगवान करे ऐसे भाभियाँ सबको मिले, ऐसे ही प्यार दुलार मिलता रहे सबको भाई अपने अपने मैके में। और बहुत अच्छा लगता है। क्या ही होता है बहन बेटी का, यही तो होता है। और एक बात और हम बता दें आप लोगों से, इसके साथ मुझे पैसा भी मिला था। हमारे हस्बैंड जी गए थे साथ में, उन्हें भी मिला था, हमें भी मिला था, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कितना मिला था, बहुत सारा मिला था।
क्योंकि हम बताएंगे ना तो हो सकता है वही सोचे कि इन्हें ज़्यादा मिला, या हम सोचें कि हमें कम मिला, तो नहीं बताएंगे। सबके अपने अपने पहुंच के हिसाब से सब भाभी भैया देते ही हैं, तो पैसे का कोई तुलना नहीं है। मामी हो तो मेरी मामी जैसी ही। जो नेक में मिल जाए वही बहुत है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि किसी को होता है ना कि नहीं मिलता है तो मायूस हो जाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और एक बात और बता दें, इनके पास मैं हर साल जाती हूँ राखी बांधने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास में ही हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो जाके बांध आती हूँ। और हैं लोग भैया हमारे भाभी सब मुंबई में रहते हैं, तो उनके पास रक्षाबंधन भेज देती हूँ। इस बार भी भेज दी थी, लेकिन भेजने के बाद मेरा मन कर रहा था जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए दोस्तों, क्योंकि हमारे लड़की का थोड़ा तकलीफ़ है और अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो सोच रही हूँ 1-2 साल और रुक जाऊँ, जैसे इतने दिन रुके। तो छोटे हैं, गुल्लक में डाल दिया करो। हमें लग रहा है कि 15 साल तो हो गया शादी का, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कभी अपने भाइयों को बांधी नहीं राखी। तो कोशिश करती हूँ कि जल्द ही उन लोगों के कलाई पे भी बांधूँ। कब तक भेजती रहूँ, बहुत मन कर रहा था लेकिन जा नहीं पाई। बोली भी हमारे जल्दी जाने भी नहीं दिए, तो उनके पास जाती हूँ, यही हर साल देती हूँ। और तीज का व्रत हमारा अभी तक 15 साल से रह रही हूँ दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैके के कपड़ा ना मिला हो हमें तीज पे, और हमें हस्बैंड जी की कमाई का खरीदना पड़ा हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। भगवान करें ऐसे ही भैया भतीजा बने रहें, अपनी ज़िंदगी में खूब खुशहाल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही भगवान उनके कृपा अपना बनाए रखें, क्योंकि लड़कियों का मैके से ही होता है सब चीज़ें। तो यही हम कहेंगे, जो भाभी भैया, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भाभियाँ, खास करके भाभियाँ, जो नंदों के आने से उन्हें कुछ दबाव महसूस होता है, तो ऐसा मत सोचिए, आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो दुआ ही देती है। कभी वो अपने भाई, कभी अपने भाई या भौजाई या भतीजा भतीजी के लिए वो बुरा नहीं सोच सकती है, हमेशा वो अच्छा ही सोचती है, क्योंकि उन्हीं से तो उनका बना हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोग मजबूर रहते हैं, नहीं होता है उतना देने लेने का, लेकिन देने लेने से कुछ नहीं होता, बस उन्हें बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, जो आपके घर में नमक रोटी है वो खिलाइए, पर साथ में रहिए, अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत खुशी मिलती है। और वो चीज़ें नंदों के ऊपर भी लागू होता है कि जो भी मिल जाए खुशी से ले लीजिए और खुशी से रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दोनों को। देखो, ननद भौजाई का तो तालमेल वही है, हम भी किसी की भाभी हैं तो हम भी किसी के ननद हैं, और हमारी ननद भी किसी की भाभी हैं, तो ये तो ऐसे चला आ रहा है। तो भले खटमट हो, लेकिन जो रस्म है, जो आपका फर्ज है, वो फर्ज निभाइए आप लोग। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी रहते थे घर पे, मैं अपने मैके जाती थी, हमारी बहुत छोटी थी तभी हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो दोस्तों हम आपको अपने उसमें ले जा रहे हैं। हमारी बड़ी मम्मी थी, बड़े पापा थे, उनके 5 बेटे हैं, अब 5 भाभी हैं, और ये एक भाभी उन्हीं में से ये भी हमारी है, जो अपना इतना आशीर्वाद प्यार बना रखती है हमेशा। और वो लोग भी अच्छे हैं, वो लोग भी बना रखे हैं, लेकिन वो लोग दूर हैं, तो अब क्या कर सकते, वो लोग दूर हैं दोस्तों।
हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये रहता था, अगर रक्षाबंधन के दिन हम जाते थे तो हमारे मायके में मम्मी नहीं तो ससुराल में सास नहीं, तो वो तकलीफ़ हमें महसूस होता था कि हम यहाँ चले आए हैं तो वहाँ हमारी ननद आई हैं, वो अकेली हो जाएंगी। हम हस्बैंड जी के साथ जाते थे और हस्बैंड जी के साथ ही बांध के 1 ही 2 घंटे में हम चले आते थे, हम रुकते नहीं थे। भाभियाँ, ऐसा नहीं कि भाभियाँ रोकती नहीं थी, भाभियाँ बहुत रोकती थी, लेकिन उन्हें पहले से पता रहता था कि वो रुकेंगे नहीं तो हमारा व्यवस्था करके रखती थी, क्योंकि हमें यही लगता था कि नहीं, ये गलत है। और सच में आप लोग जिनकी सास नहीं है और ननद घर पे आती हैं, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन्हें माँ की कमी मत महसूस होने दीजिए। माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, मान रही हूँ मैं, लेकिन अगर आप साथ में खड़ी हैं, आप हैं, उनका आदर भाव कर रही हैं, सत्कार कर रही हैं, तो उन्हें भी गर्व होता है कि हम मायके गए थे, हमारा इतना सम्मान हुआ, इतना मान हुआ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि हमें वो चीज़ फील होता है जब हमारी भाभी हमारे साथ होती है और हम जब भाई के साथ भाभी के हाथ पे राखी बांधते हैं, तो हमें दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। तो उनका भी तो वही हक है, उन्हें भी तो वही चाहिए ना। तो दोस्तों, अब हम दूर हैं, हम बुलाए थे, वो नहीं आ पाई क्योंकि उनकी भी अब सास नहीं है तो वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसा था कि 2-3 साल पहले उन्होंने बताया कि हम जब चले आए यहाँ पे तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होने लगा था, तो हम लोग यहाँ से राखी बनवाने गए थे, क्योंकि ये त्यौहार तो दोस्तों हम यही कहेंगे, भाभी भाभी भी है तो ननद भी कहीं गलत है, कहीं भाभी गलत है, और दोनों मिलते रहिए। और जिनके पास जैसे मम्मी है, अब जिस लड़की के पास मम्मी है वो मायके जा रही हैं, तो उन्हें अपनी भाभीयों का हेल्प करना चाहिए कि भाभी हम यहाँ पे हैं मम्मी के पास, आप जाके बांधी आइए। और अगर आपके ससुराल में सास नहीं है और आपकी ननद आ रही है तो आपका वहाँ भी पहुँचना ज़रूरी है। हाँ, आप खाली टाइम में जाइए, खाली टाइम में आप जाइए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन का ऐसा त्यौहार है जो अच्छा नहीं लगता। अगर नंदे हमारे घर पे हैं और हम कहीं और हैं, हाँ मम्मी हैं अगर घर पे, जैसे सास हैं घर पे तो नहीं दिक्कत है, लेकिन नहीं है, कोई और नहीं है साथ में तो रहना ज़रूरी है। तो जाइए आप लोग, प्यार से बांधिए और बांध के चले जाइए अपने अपने से घर। हमारी बात जिन जिन लोगों को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाए हैं, बस हमारे दिमाग में ये चीज़ आया और मुझे समझ में आया कि हमें बताना चाहिए, करना चाहिए। और अपनी बातें करते करते दोस्तों ये चीज़ मुझे आ गई तो मैं बोल गई। अगर हमारी बात किसी को बुरा लगेगा तो माफ़ करना, लेकिन जो सच है वो सच है। आप लोग सभी से हाथ जोड़ के, भाभी हों या ननद हों, दोनों लोग अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है और बहुत अच्छा है। आप लोगों को हम दिखा देंगे इसी वीडियो में कि हमारी ननद भी आई थी बांधने के लिए। हमारी सगी जो ननद हैं वो तो गांव में है, बुलाए थे वो नहीं आ पाई हैं और हर साल बोलती हूँ उन्हें आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाती हैं। लेकिन हमारी गांव की हैं, वो आई थी। आप लोगों को क्या करें, थोड़ा डर भी लग रहा है, यूट्यूब पे नहीं डालना चाह रही हूँ, लेकिन सच में वो बहुत खुश थी, साथ में दोनों लोगों को बांध के बहुत खुश थी। और हम गए थे, हमें भी बहुत खुशी महसूस हुआ भाभी और भैया को साथ में बांध के। तो देखिए ये प्यारा सा रिश्ता है, तो आप लोग प्यार से ही रहिए और प्यार से ही, कितना भी शिकायत, कितना भी कुछ भी हो, कम से कम रक्षाबंधन वाले दिन आप लोग भूल जाइए और प्यार से रहिए। बस इतना ही हमारा कहना था। आप लोगों को हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ तक हमने सच बोला और कहाँ गलत।